हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुरेंद्र है और आज हम शुरू करते हैं एसएससी में आने वाले वो सारे क्वेश्चंस जो हर बार पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, तो चलो शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, सी और डी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। डी अकेला 40 दिन में कार्य को पूरा करता है, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो दो फ्रेंड हैं, सी और डी दो फ्रेंड हैं। सी और डी दो फ्रेंड हैं, वो मिलकर कितने दिन में कार्य करते हैं? वो मिलकर 8 दिन में कार्य करते हैं। दोनों मिले और मिलकर 8 दिन में कार्य कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है सी प्लस डी मिलकर कितने दिन में कार्य कर रहे हैं? 8 दिन में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि जो डी है वो अकेला 40 दिन में कर सकता है। कितने दिन में? 40 दिन में अकेला कर सकता है। तो पूछ रहे हैं कि सी कितने दिनों में कर सकते हैं। हम इसका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। 40 आ जाएगा। 40 को 8 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 40 को 40 से डिवाइड करेंगे, 1 आ गया। ठीक है, तो देखो ये जो वैल्यू है वो सी प्लस डी की वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो डी की वैल्यू है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी? देखो, अगर मैं इसमें से इसकी वैल्यू को माइनस कर दूं, ये सी प्लस डी की है, ये ओनली डी की है, मैं सी प्लस डी में से डी को माइनस कर दूं तो मेरी किसकी वैल्यू आएगी? जो ये वैल्यू है वो सी की है। ठीक है, इसका मतलब सी एक दिन में 4 काम करता है, तो 40 काम कितने दिनों में करेगा? तो 40 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 डेज। कितना? 10 डेज आ जाएगा। ठीक है, 10 डेज हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करना। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत जल में नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में जो नाव की चाल है उसको हम x मानते हैं, हमने कल भी बताया था। उसकी चाल कितनी दे रखी है? 6 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि धारा की गति हमने y मानी, वो हमें 3 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि नाव 8 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, नाव 8 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो देखो, वो वापस आते जाते हैं, तो देखो अगर धारा के साथ वापस जाएगा तो उनकी स्पीड ऐड हो जाएगी, कितना हो जाएगा? 9 हो गई। धारा के विपरीत जाएगा तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 3 हो गई। वो जा रहा है और वापस आया, टोटल उसे कितने टाइम लगा? 8 आवर लगे। टोटल उसे 8 आवर लगे। ठीक है, तो देखो आने और जाने में जो उसके हम स्पीड निकालेंगे, हम एवरेज स्पीड निकालेंगे। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, अपॉन में इन दोनों का सम करते हैं। ठीक है, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ये आ गई एवरेज स्पीड। क्या आ गई? एवरेज स्पीड। और मुझे टाइम कितना दे रखा है? 8 दे रखा है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हमारी स्पीड को अगर मैं समय से मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डिस्टेंस आ जाती है। वो वही पूछ रहा है। तो हमारी एच कितनी दे रखी है? 8। तो देखो इसे सॉल्व करते हैं। 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 18 किलोमीटर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कितना आएगा? 18 किलोमीटर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। कितना? ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक सेकेंड। हाँ फ्रेंड्स, हमें दिया हुआ है कि 3500 रुपये की एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से नियोजित की जाती है। यदि ब्याज की दर 20% प्रति वर्ष है और 2 साल में मिश्र धन पूछा है, टोटल धन पूछा है, तो क्या होगा? तो देखो फ्रेंड्स, टोटल धन क्या होगा? तो देखो सबसे पहले हम इनमें देखते हैं, डिजिट सम का देखते हैं। अगर डिजिट सम अप्लाई हो जाता तो सबसे बेटर वही है और सबसे फास्टेस्ट वही होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या सबका जो डिजिट सम है वो अलग है। देखो कि पहला दे रखा है 5 6 2 दे रखा है, 0 को छोड़ देते हैं। डिजिट सम में क्या करते हैं? 0 को छोड़ देते हैं। तो इसका डिजिट सम कितना हो जाएगा?
6 5 11 तो 13, इसका डिजिट जो सम होगा वो होगा 4 होगा। अगला देखते हैं उसका डिजिट सम कितना हो जाएगा, उसका डिजिट सम हो जाएगा 9। अगले का कितना हो जाएगा 4 8 6, ये 18 हो गया। 18 का डिजिट सम 9 होता है। जब डिजिट सम दोनों का सेम, किसी दो का सेम आ जाता है ना, तो हम इस मेथड को छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं वो हमारा होगा क्या। अब देखो 20% के हिसाब से पूछ रहा है, 20% के हिसाब से पूछ रहा है, तो हमारा एक फॉर्मूला होता है, जब हमारा ईयर 2 साल होता है तो 2:1 होता है। कितना होता है, 2 और 1 का होता है। ठीक है, तो देखो अगर मैं 3500 का 20% निकालूं तो कितना हो जाएगा, 3500 का 20% निकालूं तो देखो कुछ नहीं करना, 35 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 70, और 100 से ही कितना आ जाएगा, 2 जीरो तो चली जाएंगी, 1 जीरो बची तो कितना आ गया, 7000 आ गया। ठीक है, ये आ गया 7000। ठीक है, अब क्या करोगे, 7000 का 20% निकालो। 7000 का 20% कितना आता है, 7000 का 20% तुम्हारा आएगा, देखो 7000 का 20% कैसा आएगा, 7 को सिर्फ किससे कर दो, 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 7 दूनी 14, तो ये 1400 आ गया। ठीक है, अब क्या करो, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14000, और ये कितना आ गया 1400। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 0451 आ गया। अब देखो फ्रेंड्स, ये तो इसका ब्याज आया, क्या आया, उसका ब्याज आया, लेकिन वो पूछ रहा है कि मिश्र धन क्या है। जब भी मिश्र धन की बात आती है तो हमें मूलधन तो मिलता ही मिलता है, और साथ में जो ब्याज है वो भी मिलता है। तो 35000 में ये 15400 ऐड हो जाएगा, तो बताओ कितना हो जाएगा, 004, ये 0, ये कितना हो जाएगा 5। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 504। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। इसका एक तरीका और है, वो मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल अभी इसी तरीके से करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक शांत, ये वाला हमने क्वेश्चन कर लिया। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और निश्चित दूरी को 12 घंटे में तय कर लेती है। ठीक है, 12 घंटे में उस दूरी को क्या कर लिया, उसने तय कर लिया। ठीक है, यदि वह दूरी को 14 घंटे में तय करती तो रेलगाड़ी की गति क्या होती। ठीक है, मान लो कोई स्पीड थी, कोई डिस्टेंस थी, और उसको डिस्टेंस को कितनी स्पीड से चल रही थी, वो 84 की स्पीड से चल रही थी। टाइम कितना ले रही थी, 12 घंटे ले रही थी। अब वो पूछ रहा है कि अगर टाइम 14 घंटे लेती, अगर टाइम 14 घंटे लेती तो इसी दूरी को तय करने में कितना समय लगता। तो सीधा क्या कर दो, इसको 14 से भाग दे दो। सीधा क्या करेंगे, 14 से भाग देंगे। क्यों देंगे, देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो मान लो ये कुछ दूरी आ गई, अब दूरी तो सेम ही रहेगी ना। मान लो यहाँ से लेके ए से लेके बी तक जाने की बी तक की दूरी कुछ है, मान लो x है, बी तक की दूरी, या फिर मान लो d है। ठीक है, डिस्टेंस d है। अब मैं कितनी भी स्पीड से जाऊँ डिस्टेंस तो वही रहेगी। तो यहाँ से मैंने डिस्टेंस निकाली जब मुझे 12 घंटे लग रहे थे। अब मान लो मुझे ना 14 घंटे लग रहे हैं, 14 घंटे लग रहे हैं, कुछ स्पीड से जा रहा हूँगा मैं, डिस्टेंस तो वही रहेगी ना, डिस्टेंस तो वही रहेगी। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। इसका मतलब 84 इंटू में 12 अपॉन में क्या है 14 है। देखो दोनों इक्वल है, ये x इक्वल में क्या है 14 है। क्यों दोनों इक्वल है, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो दोनों की सेम है, इसीलिए इन दोनों को भी मैं क्या रख रहा हूँ, सेम रख रहा हूँ। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए कि कितनी स्पीड से जा रहा है, तो ये 14 कहाँ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। ये जो 14 है ये कहाँ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। तो अब इसे काट देंगे, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो कितना आ जाएगा, 12 छिंग 72 आ जाएगा। ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो क्या है, ट्रेन वो चल रही है। ठीक है, सिंपल तरीका ये तो मैंने आपको बताया कि एक्सप्लेन किया कि डिवाइड क्यों करना। अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो सिंपल क्या करेंगे, 84 गुना में 12 दूरी आ गई, बटे में अगर समय दे रखा है समय से भाग दे दो, अगर चाल दे रखी है चाल से भाग दोगे तो समय आ जाएगा, समय से भाग दोगे तो चाल आ जाएगी। तो इसको डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 72 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 1008 7200 का कितना परसेंट है। क्या पूछ रहा है, 1008 7200 का
कितना परसेंट है, परसेंट के लिए इंटू में 100 कर देंगे तो 2 0 से 2 0 हो गई, डिवाइड कर दो, ये सीधा सीधा चला जाएगा। देखो कितने से जाएगा, 12 से चला जाएगा, 12 छिंग 72, कितने पे जाएगा, 12 अट्ठे 96, 12 चौक 48, 6 से चला जाएगा, 6 कम 6, 6 चौक 24, तो कितना आ जाएगा 14% है। कितना परसेंट है, 14% है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ा दी जाए और इसकी चौड़ाई कितने परसेंट कम की जानी चाहिए ताकि जो क्षेत्रफल है वो समान रहे। अगर इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं कि एक चीज़ को बढ़ा रहे हैं और दूसरी चीज़ को घटा रहे हैं, तो एक तरीका होता है, देखो 25% है, 25% होता है कितना, 1/4 है। याद रखना, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ हमेशा घटती है। ठीक है, मान लो मैंने कितना बढ़ाया है उसे, 1/4 वृद्धि हुई है, तो घटेगा कितना, 1/5 घटेगा। कितना घटेगा, 1/5 घटेगा। कैसे, जब घटाना होता है तो याद रखना इन दोनों को ऐड करके डिवाइड में कर देते हैं। मान लो 1/5 हो रहा होता, बढ़ रहा 1/5, तो कम कितना होगा, 1/6 होगा। ठीक है, मान लो ये बढ़ रहा होता, 2/5 बढ़ रहा होता, ये घटेगा कितना, इन दोनों को ऐड कर दो, अपॉन में इन दोनों को सम आएगा, कितना आ जाएगा 7, तो कितना हो जाएगा 2/7। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो यही ट्रिक अप्लाई करनी है। ठीक है, इस पे बेस हम और भी क्वेश्चन करेंगे। अगर आप मुझे कमेंट करके बताते हो कि इस पर और भी ट्रिक चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, तो मैं इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ठीक है, तो देखो मैं क्या करें कि 25% होता है कितना, 1/4 होता है। इसका मतलब 1/4 बढ़ रहा है तो घटेगा कितना, 1/5 घटेगा। तो 1/5 का परसेंट बनाओगे तो कितना हो जाएगा, 20। तो इसका मतलब उसे 20% क्या करना पड़ेगा, चौड़ाई को कम करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक व्यक्ति एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचकर 25% का लाभ कमाता है। यदि वह उसी वस्तु को आधे मूल्य पर बेचे तो कितने परसेंट की हानि होगी, कितने परसेंट की हानि होगी। ठीक है, तो देखो मान लो 100 रुपये की कोई चीज़ थी, 25% का लाभ, इसका मतलब 125 में उसे बेच रहा है। अब कह रहा है कि अगर वो उसको आधे में बेचता, आधा कितना होगा, 125 का आधा कर दूं, 125 का जब आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 62 हो गया। इसका मतलब वो 62.5 में क्या कर रहा है, वो बेच रहा है। 100 में खरीदा था, 62.5 में वो बेच रहा है, तो कितने परसेंट का उसको लॉस हुआ, तो सीधा क्या कर दो, उसे माइनस कर दो 100 में से, तो कितना आ जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा 7। ये देख लो कि किसी की लास्ट में 7 5 है, हाँ है, 2 ऑप्शन है, फिर और देखते हैं। अब यहाँ कितना 9 में से 6 गए तो कितना आ जाएगा 3, तो कितना आ जाएगा 37.5। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो हानि बतानी है। 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस, बराबर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, इसका मतलब सेलिंग प्राइस के। जब इस टाइप का हमें क्वेश्चन दिया होता है, मैंने कल भी आपको बताया था, जो सेलिंग प्राइस है वो ये होगा, जो कॉस्ट प्राइस है वो ये होगा। क्रॉस देख लिया करो, इसका मतलब वो 8 रुपये में खरीद रहा है और बेच रहा है कितने में, 5 रुपये में, तो कितने रुपये का लॉस हुआ, 3 रुपये का लॉस हुआ। कितने पर, 8 पर, क्योंकि उसने 8 का खरीदा और 5 का बेच दिया। तो इसका परसेंट बनाओगे तो कितना हो जाएगा, इसका जब परसेंट बनाओगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25, इसको कर दूँ 75 आ गया, बटे में 2, तो इसको डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 2 3 6 2 7 14, ये आ जाएगा। तो 37.5 इसका कितना आ जाए, क्या आ जाएगा, इतने परसेंट का उसे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक है, इतने परसेंट का उसको लॉस हुआ है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 37 है। 9 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 37 है। 9 संख्याओं का जो औसत है वो 37 है। इनमें से सबसे छोटी संख्या, 9 में से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो देखो फ्रेंड्स, 9 संख्याओं का औसत कितना लिखा है, 37 दिया हुआ है। ठीक है, क्रमागत संख्याएं जब बोल दे तो समझ लो वहीं वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। क्रमागत का मतलब होता है लगातार। अब देखो 9 के अब मान लो कोई 9 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7
8 9 9 नंबर है, तो इसका बीच का नंबर कितना होगा, ये यहाँ से 4 छोड़े, ये यहाँ से 4 छोड़े, तो ये नंबर होगा। ठीक है, इसका मतलब बीच वाला नंबर कौन सा, औसत हमारा वही होता है जो बीच का नंबर होता है। इसका मतलब ये 37 है। 37 से पहले कौन सा आएगा, 36, 35, 34, 33। तो सबसे छोटा पूछ रहा है तो 33 हो जाएगा। अगर सबसे बड़ा पूछा होता तो कितना होता, 41 हो जाता। लेकिन वो पूछ क्या रहा है, सबसे छोटा पूछ रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 33 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स और वाई की मासिक आय करण से 5:11 है। उनकी आय में 24,000 का अंतर है, तो वाई की मासिक आय बतानी। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक्स और वाई की जो मासिक आय है वो कितनी है, उनका रेशो दे रखा है 5:11 दे रखा है। अब कह रहा है कि उनकी आय में जो अंतर है, अंतर कितना है यहाँ पर 6 है, वो कितना बोल रहा है, ये हमारा 24,000 के बराबर है। 24,000 के बराबर है। तो अब यहाँ से एक अनुपात की वैल्यू निकालोगे कितना हो जाएगा, 4,000 आ जाएगा। अब वो किसकी वैल्यू पूछ रहा है, बोल रहा है कि मासिक आय किसकी पूछ रहा है, वो वाई की पूछ रहा है। तो वाई का है ये, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो, 44 आ जाएगा। सिंपल, कितना आ जाएगा, 44,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 खिलाड़ी ए बी सी द्वारा रन बनाए गए हैं, कितने, 1800। ठीक है, ए और बी द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात कितना है, 5:7 है। ए बी और सी 3 खिलाड़ी हैं। ए और बी का जो अनुपात है वो 5:7 है। जो बी और सी का जो अनुपात है वो 3:2 है। तो इनको ना बैलेंस कर लेते हैं, ये हमारा ना सेम होना चाहिए, ये दोनों सेम होने चाहिए। तो इन दोनों को सेम करने के लिए क्या कर दो, ऊपर वाले को 3 से और नीचे वाले को 7 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से मल्टीप्लाई करोगे 15 हो गया, ये 21 हो गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 21, ये कितना हो जाएगा, 14। तो हमारा ये आ गया, क्योंकि ये हमारा सेम होना चाहिए था। ठीक है, इन दोनों को मैंने 21 बना दिया। ठीक है, तो हमारा जो रेशो है वो अब ये प्रॉपर रेशो है। अब वो कह रहा है कि इन्होंने जो टोटल रन बनाए हैं वो कितने हैं, वो 1800 हैं। कितने हैं, 1800। इसका मतलब इन सब का सम कितने, 1800 है। तो देखो इनको ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 29, 30, ये 50 हो गया। कितना हो गया, 50 हो गया। तो 50 x आ गया। अब देखो ये वैल्यू कितनी है हमारी, 1800 के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, कितना आ जाएगा, 1800 बटे में 50। अब वो पूछ किसकी वैल्यू रहा है, वो a की पूछ रहा है। तो a का अनुपात कितना है, 15। तो गुणा में क्या कर दूँ, 15 कर दूँ, सिंपल। ठीक है, तो गुणा में क्या कर दो, 15 कर दो। तो अब इसको देखो काटोगे कितना आ जाएगा, 5 दिया 15, 18 दिया 54, तो कितना आ जाएगा, 540 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 540 हमारा आंसर आएगा, और वो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2695 है, 30% की छूट दी जाती है, तो उसका अंकित मूल्य बताना है। तो देखो कितना है, 2695 है, 30% की छूट। जब भी छूट दी जाती है तो 100 में से माइनस करते हैं, जब भी गेनिंग होती है तो 100 में प्लस करते हैं। तो 23% का क्या हुआ है, उसे लॉस हुआ है। तो लॉस का मतलब इसे 100 में से माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 77% आ जाएगा। ठीक है, तो 77% की उसे क्या दी है, छूट दी है। ठीक है, तो अंकित मूल्य बताना है। तो 77 इंटू में क्या हो जाएगा, 100। तो कर दो, इसे 11 से जाएगा, 11 से 77, 11 दूनी 22, 4 गया, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, फिर 7 से चला जाएगा, 7 या 21, 7 पंजे 35, तो कितना आ जाएगा, 3500 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो 3rd है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपके वो डाउट बताऊँगा और उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊँगा। अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।